चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए, जो कि आपके डिजिटल सिस्टम के लिए हेल्पफुल है और साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, जो कि कन्वर्जन है। क्लियर? तो ये है आपका है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ और कन्वर्जन के बारे में बता रखा है, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो उसका कन्वर्जन किस तरह से हम लोग करते हैं। तो बेसिकली आपको जो प्रॉपर चार्ट होता है कि ऑक्टल के लिए हम 4 के लिए क्या क्या लेते हैं, 5 के लिए क्या क्या लेते हैं, तो बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे 4 के लिए 100 होता है, 5 के लिए 101 होता है एंड 7 के लिए 111 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, एक आपका इंटीजर पार्ट दिख रहा होगा, दूसरा आपका पॉइंट के बाद वाला जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो दिख रहा होगा। तो पहले आपको इंटीग्रल जो पार्ट होता है उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रल पार्ट जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका बाइनरी में आ गया। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट आप 2 के लिए क्या होगा 010, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101। कुछ नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है बिल्कुल उसी तरह ये बनेगा, इसको भी आपको ऑक्टल टू बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रल पार्ट आपका यहाँ पे मौजूद है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट पे भी आप इजीली इसको देख सकते हैं। क्लियर? अब आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये कन्वर्जन किस तरह से होता है। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आपके यूज़ किए जाते हैं। जैसे एफ क्या आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि एफ का मतलब होता है आपका ए का मतलब होता है 10, इसी तरह बी का मतलब होता है आपका 11, सी डी ई एफ आप देख सकते हैं 15 होगा, ऑलमोस्ट 15 आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा उसके चार्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आपका 15 के लिए 111 होगा, 9 के लिए आपका 1001 होगा, ए के लिए आपका यानी 10 के लिए आप 1010 ले सकते हैं। क्लियर? और सी के लिए आप लेंगे सी यानी आपका 12 के लिए आपका 1100 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट के लिए हो जाएगा। देन आपका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये टर्म होगा 5 के लिए 0101 एंड डी के लिए 1101। डी यानी आपका सी यानी आपका क्या हो जाएगा, सी यानी 12, डी यानी आपका 13 हो जाएगा यानी 13। तो 13 को आपको हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन में देख लेना है, तो यहाँ से वो आपका ये हो जाएगा एंड कुछ नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन करके आप देख सकते हैं। देन ये भी आपका एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, जो कि आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। उसका फ्रेंड आपका आता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या होता है, किस तरह से हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बेसिकली 2 ही पार्ट हैं, एक आपका इंटीजर पार्ट, दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा लेना है, 3 का। क्लियर? 3 का पेयर लेना है। तो यहाँ पे 3 का पेयर लेते हैं, तो ये किसके लिए यूज होता है, आपका 7 के लिए यूज होता है, 101 किसके लिए यूज होता है, 5 के लिए यूज होता है, और 100 किसके लिए यूज होता है, 4 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इतना जो टर्म दे रहा है उसके बदला में आपका 4, 5, 7 आ जाएगा। अब उसके बाद आप अगर बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, तो फ्रैक्शनल पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 3 का ही पेयर लगेगा। तो इसमें बेसिकली आपको इस तरह से चलना है और इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से चलना है। तो बेसिकली आप पेयर करते चलिएगा। तो यहाँ पे ये 2 के लिए होगा, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 4, 5। कुछ नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है। क्लियर हुआ? ये भी आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, बाइनरी टू ऑक्टल का ही, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कहने का मतलब क्या, इसमें आपका 4 का पेयर लगता है। ऑक्टल में आपका 3 का पेयर, और आपका 16 के लिए यानी हेक्साडेसिमल के लिए आपका 4 का पेयर लगता है, जो कि आपका इधर से यानी आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ लगता है। तो यहाँ पे 4 का पेयर आप जैसे ही लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 के लिए, ये आपका आ जाएगा 10 के लिए, ये आपका आ जाएगा 15 के लिए, ये आपका आ जाएगा 9 के लिए। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके 9E6 हो जाएगा, जो कि इंटीजर पार्ट के लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ होगा। तो ये आपका ए के लिए हो जाएगा, ये एफ के लिए, ये 2 के लिए। देन दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है, तो फाइनली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल का क्वेश्चन एक और मौजूद है आपके सामने, आप इसे भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड आपका आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली आपके सामने ये एग्जाम्पल मौजूद है। एफ के लिए आपको पता होना चाहिए 15 होता है, जिसका 14 होता है, 16 सॉरी, और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं ईजिली और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है।
देन फ्रेंड आपका जो लास्ट है वो है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल के कंडीशन में आपको पता है 3 का पेयर लगता है। तो 4 के लिए 100 हो जाएगा, 5 के लिए 101 हो जाएगा, 6 के लिए 110, 4 के लिए 100 और 7 के लिए 111 एंड 1 के लिए 00 एंड 1। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 टाइम 0 होगा क्योंकि हेक्साडेसिमल आ रहा है। F के लिए 4 टाइम 1, 9 के लिए 11 1001 एंड 10 के लिए 1010 हो जाएगा और C के लिए 110 हो जाएगा 00। क्लियर। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। अगर कंसेप्ट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।